22 जनवरी को अयोध्या में भगवान राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है। पूरा देश एक तरफ जहां राममय हो गया है, वहीं इस देश में ऐसी भी जगह हैं जो भगवान राम से जुड़ी हुई हैं। कई ऐसी दिव्य स्थान हैं जो आज भी विकास की राह तक रहे हैं। जी हाँ, बक्सर जिले में स्थित बेहद ही महत्वपूर्ण धार्मिक स्थान है जो रामायण काल से जुड़ा हुआ है। अपने ताड़कावत जिले के बक्सर में गंगा नदी के किनारे इस घाट के साथ एक पौराणिक कथा जुड़ी हुई है कि जब भगवान राम ने ताड़का का वध किया तो भगवान राम पर स्त्री वध का पाप लगा और उस पाप से मुक्ति पाने के लिए वह नजदीक के गंगा तट पर गए और स्नान किया। आपको बता दें कि श्री राम द्वारा मात्र 2 ही शिवलिंग बनाए गए हैं, एक रामेश्वर में और उससे भी पहले बक्सर में। बहुत कम लोग यह जानते हैं इस शिवलिंग का महत्व क्या है। हम आपको हरिद्वार से बक्सर तक पहुंचाते हैं। आगे बता दें कि उसी घाट के समीप प्रभु श्री राम ने मिट्टी से शिवलिंग बनाया, पूजा अर्चना की। शिवलिंग को जल स्नान कराने लगे तो मिट्टी कच्ची होने के कारण बहने लगी, तो श्री राम ने शिवलिंग के ऊपर हाथ रख दिया, फिर जल स्नान कराया, परंतु हाथ हटाने पर प्रभु श्री राम के हाथों की रेखा शिवलिंग पर अंकित हो गई। भगवान राम की जन्म स्थली का विकास हुआ है, ठीक उसी तर्ज पर उनकी शिक्षा स्थली व कर्म भूमि बक्सर का भी विकास होना चाहिए। लोगों की लंबे समय से यही मांग है कि इस जगह को भी पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाए। पौराणिक कथा के अनुसार महर्षि विश्वामित्र का आश्रम बक्सर के इसी स्थान पर था, जहां ऋषि जब भी यज्ञ व तपस्या करना शुरू करते थे तब राक्षसी ताड़का यज्ञ को विध्वंस कर देती थी, जिस पर महर्षि विश्वामित्र नाराज होकर राक्षसों का संहार करने के लिए अयोध्या से श्री राम लक्ष्मण जी को दशरथ से मांगकर लाए थे। कहा जाता है कि राक्षसों से ऋषियों और यज्ञ की रक्षा के लिए भगवान राम और लक्ष्मण ने इस स्थान पर 4 दिनों तक खड़े होकर पहरेदारी की थी और यहीं से राक्षसी ताड़का और सुबाहु का वध किया, जिससे यह जगह का नाम रामचबूतरा पड़ा। मनसा गोविंदाचार्य ने बताया कि प्राचीन काल से यहाँ भगवान श्री राम के चरण चिन्ह की पूजा होती आ रही है। भगवान राम के हाथों से बनाया अद्भुत शिवलिंग, जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा से जलाभिषेक करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। पास ही में मां गंगा का उद्गम स्थान है। जो भी श्रद्धालु गंगा में स्नान करते हैं और गंगा जल से शिवलिंग पर राम नाम का जाप कर अभिषेक करते हैं तो उनका फल दोगुना हो जाता है। लेकिन अनंत काल से बह रही मां गंगा, जिसको राष्ट्र नदी का दर्जा भी मिल चुका है और केंद्र से खरबों रुपये इसकी सफाई में लगाए जा चुके हैं, वो यहाँ आकर निष्फल हो जाते हैं। लेकिन फिर भी आज गंगा, जो उत्तराखंड से निकलकर बिहार तक का सफर तय कर रही है, बिहार में आते आते गंगा जल गंदा हो जाता है। हमें सरकार और लोगों से कहना है कि गंगा को स्वच्छ रखने में अपनी भागीदारी अवश्य निभाएं। ये आपको कुछ जानकारी बिहार के बक्सर जिले के बारे में, जो अपने आप में बहुत सारा इतिहास छुपाए हुए हैं, देते हैं, डालते हैं एक नजर। दोस्तों, ये है बिहार का बक्सर जिला, जो बिहार के कुल 38 जिलों में से एक बड़ा ही लोकप्रिय जिला है। इस जिले को ऐतिहासिक और पौराणिक शहर के नाम से भी जाना जाता है। इसे यहाँ के पुराने लोग बक्सर भी कहते हैं। ये राजधानी पटना से लगभग 130 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है। ये जिला व्यापार की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है और यहाँ हर कार्तिक पूर्णिमा को एक बड़ा मेला लगता है, जिसे देखने लाखों की संख्या में लोग इकट्ठा होते हैं। बक्सर जिले का क्षेत्रफल 1624 स्क्वायर किलोमीटर है। यहाँ की कुल आबादी करीब 17 लाख है। ज्यादातर यहाँ हिंदू धर्म के लोग रहते हैं, जो पूरी जनसंख्या का लगभग 23% है। इसके अलावा यहाँ मुसलमान, बौद्ध, जैन और ईसाई समुदाय के लोग भी मिलजुल कर रहते हैं। सेक्स रेशो की बात करें तो 1000 पुरुषों पर 922 महिलाएं हैं और साक्षरता दर करीब 70% है। ये जिला वर्तमान समय में काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है। यहाँ की लगभग 90% अर्थव्यवस्था खेती बाड़ी पर निर्भर करती है। वहीं इस जिले के किसान ज्यादातर धान, गेहूं और मक्का की खेती करके अपना जीवन यापन करते हैं। दोस्तों, वैसे बक्सर जिला अपने खान पान के लिए भी काफी मशहूर है। यहाँ के खाने में लिट्टी चोखा, मटन कबाब, दाल पीटा, खाजा, सत्तू शरबत इत्यादि काफी प्रसिद्ध हैं। तो राजा भोजदेव किला काफी फेमस है, जो बिहार के साथ साथ पूरे भारत में प्रसिद्ध पर्यटक स्थल माना जाता है। बक्सर आने वाले सभी पर्यटक यहाँ घूमने जरूर आते हैं।
ये तो सभी जानते हैं कि बक्सर महर्षि विश्वामित्र की जन्मस्थली और भगवान राम लक्ष्मण की शिक्षा नगरी रही है। इस जिले को सतयुग में सिद्धाश्रम, त्रेता युग में बामनाश्रम, द्वापर युग में वेदगर्भा के नाम से जाना जाता था। धार्मिक दृष्टि से यहाँ का गौरी शंकर मंदिर भी भगवान शिव के भक्तों को खूब भाता है। मंदिर के सामने एक तालाब बना हुआ है जो आपको एक सुखद शांति के एहसास की अनुभूति कराता है। ये राम रेखा घाट की तरफ जाने वाले मार्ग पर स्थित है और यहाँ कई ऐसी चीजों को संग्रहित करके रखा गया है जो आज के समय में यहाँ आने वाले पर्यटकों को इतिहास से रूबरू कराता है। बक्सर का युद्ध पूरे भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। बक्सर शहर में हुए युद्ध के बारे में बात करें तो ये युद्ध ब्रिटिश शासन और मुगल सम्राट के बीच 1964 ईस्वी में कतकौली मैदान में लड़ा गया था। ये विश्वामित्र के तपोभूमि और राम के एक कर्म क्षेत्र, कर्म भूमि, शिक्षा स्थली इसको भी माना जाता है। भगवान विश्वामित्र जब यज्ञ कर रहे थे तो उस यज्ञ को विध्वंस करने के लिए यहाँ ताड़िका, सुबाहु, मारीच, बहुत से राक्षस आकर उस यज्ञ को हाड़ मास डालकर उस यज्ञ को भस्मीभूत कर देते थे, उस यज्ञ को होने नहीं देते थे। तो विश्वामित्र जी अयोध्या गए और राजा दशरथ से राम और लक्ष्मण को मांगे और मांग कर ले आकर यहाँ पर राम के द्वारा यज्ञ का रक्षा करने के लिए कार्यभार दिया गया उनको, और राम के द्वारा यज्ञ के प्रारंभ किया गया। और यहीं पर ताड़िका रहती थी और ताड़िका को भगवान अपने हाथों से मारा और मारने के बाद जो प्रायश्चित लगा तो यहाँ शंकर जी का मंदिर बनाए और वही मंदिर का नाम रामेश्वर नाथ रखा गया। अपने हाथ से भगवान उनका पूजन पाठ किए और पूजा पाठ करके अपना प्रायश्चित का दोष का निपटारा पाए और भगवान के द्वारा यह मंदिर रचा गया, ये रामेश्वर नाथ मंदिर। रामेश्वर नाथ को केवल दर्शन मात्र से जीव का कल्याण हो जाता है। कोई भी चरक हो, किसी प्रकार का असाध रोग हो, कुष्ठ रोग हो या किसी प्रकार के वो व्याधि से पड़ा हुआ है, व्याधि से जूझ रहा है, तो भगवान के केवल सानिध्य में आकर भगवान का केवल दर्शन करने मात्र से जीव का कल्याण हो जाता है। यहाँ धार्मिक, बहुत बड़ा धार्मिक, क्योंकि भगवान एक रामेश्वरम में अपना स्थापना शंकर जी के किए हैं और दूसरा सिद्धाश्रम में किए हैं। दूसरा जगह भगवान अपने हाथ से भगवान शंकर जी का स्थापना नहीं किए हैं। इसलिए इस मंदिर को बहुत भव्य आयोजन करके बहुत बड़ा ढंग से बनाकर इसको पूजा पाठ करने के लिए धार्मिक स्थल बनाया जाए। स्टेशन बक्सर से 3 किलोमीटर यहाँ से दक्षिण एक स्टेशन है, वहाँ पर उतरकर और सीधा रामरेखा घाट पर आया जाता है। और रामरेखा घाट गंगा के किनारे है और गंगा के किनारे भगवान रामेश्वर नाथ का मंदिर है। यहाँ पर बहुत से श्रद्धालु लोग आते हैं गंगा स्नान करने और भगवान को रामेश्वर नाथ का दर्शन भी करते हैं। शुक्र और शिवरात्रि के दिन बहुत से भीड़ होता है, यहाँ पर बहुत से भीड़ होता है। यहाँ श्रद्धालु लोग बहुत आते हैं और भगवान का दर्शन करते हैं। बहुत बड़ा सौभाग्य की बात है न जी कि भगवान रामेश्वरम के केवल भगवान ही राम और शिव, राम धन ईश्वरम इति रामेश्वरम, राम और शिव दोनों को दर्शन करते हैं एक साथ। बहुत प्राचीन मंदिर है और जब त्रेता युग में भगवान राम का अवतार हुआ था तो यहीं पर ये चूँकि सिद्धाश्रम है, यहाँ पर स्वयं भगवान विष्णु तपस्या किए और कश्यप जी जाकर उनको कहे तो उनकी तपस्या सिद्ध हुई, तो इसका नाम सिद्धाश्रम हुआ। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में दिया गया है। तो उस समय यहाँ पर विश्वामित्र जी का आश्रम था, यहाँ पर यज्ञ क्या करते थे, जब मुनि जोग जाब सब करहीं अति मारिच सुबाहु डरहीं, तो मारिच सुबह हुआ करके यहाँ पर विघ्न डालते थे। तो यज्ञ की रक्षा के लिए वो स्वयं यज्ञेश भगवान श्री राम जी को मांगने के लिए अयोध्या में गए और अयोध्या जी से मांग करके राम लक्ष्मण जी को लाए और यहाँ से लगभग 2 कोस लगभग और पीछे
लगभग चौसा के करीब में ये ताटक वन था जहाँ ताड़का रहती थी, वो यक्षिणी थी और उसके शरीर में 1000 हाथियों का बल था और उसका पुत्र मारीच था। तो उनका ये सब क्षेत्र था, इसी में सोती थी। 4 कोस में उसका शरीर फैला था, इतना विशाल थी, उसमें 6 करके सोती थी जगह घेर करके। और भगवान राम आए, विश्वामित्र जी ने कहा इसको मारो, एक ही बाण प्राण हरिलीन है, दिन जानते निजपत दिन है। भगवान ने एक ही बार से ताड़का का संहार किया। पुनः यहाँ पर भगवान आए और 5 दिनों तक यहाँ पर रहे और रह करके भगवान यज्ञ को परिपूर्ण कराए। फिर इसी क्रम में भगवान यहाँ पर स्नान किए और आनंद रामायण के अनुसार, आनंद रामायण में दिया गया है कि भगवान ने धनुष से रेखा बनाई और दो रेखा पर, एक तो सब लोग जानते हैं दक्षिण भारत में लक्ष्मण रेखा है जो जानकी जी के लिए उन्होंने खींचा था, और यहाँ पर श्री राघव जी ने, रामचंद्र जी ने धनुष से रेखा खींची, इसलिए इस घाट का नाम राम का घाट हुआ। और उनके द्वारा ये स्थापित है, स्वयं शिवलिंग भगवान के द्वारा स्थापित है। इनका नाम है राम से ईश्वर जह रामेश्वर, जो राम के ईश्वर है वो साक्षात भगवान राम के द्वारा ये स्थापित है। और पुनः यहाँ से अहिल्यापुरी को पधार गए और वहाँ पर पत्थर बनी हुई अहिल्या को भगवान ने चरण स्पर्श करके उनको मुक्ति प्रदान की। वो पतिलोक में गई और वहाँ से पुनः अपने गुरु जी के साथ, विश्वामित्र के साथ आगे बढ़कर मिथिलापुरी में गए। वहाँ पर धनुष भंग करके भगवान का विवाह हुआ। तो वहीं बहुत प्राचीन ये शिवलिंग है, भगवान राम द्वारा ये स्थापित है। इसका बड़ा ही महत्व है, पौराणिक शिवलिंग है। पर देखिए कोई दिन का नियम नहीं है, ऐसे ही गुरु के यहाँ और भगवान के यहाँ कोई विशेष नियम नहीं है। गुरु के देवता के दर्शन के लिए कोई नियम नहीं है। और यहाँ पर तो बराबर दर्शनार्थी भक्तजन यात्रीगण आते रहते हैं, भगवान का दर्शन होता है। और जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तीन तैसी, जिनकी जैसी भावना होती है ये रामेश्वर भगवान उनकी मनोरथ को, मनोकामना को पूर्ण करते हैं। यहाँ पर बहुत सारे विद्वान अपने यजमान गणों को बुलाकर महामृत्युंजय का जप करना, अनुष्ठान करना, यज्ञ करना, और सबका भगवान कल्याण करते हैं, सबका मंगल होता है। पर बराबर भीड़ मेला लगा ही रहता है। ये देखिए एक ये आश्चर्य है या ये भगवान की लीला कौतुक कहिए। आप जहाँ देखिएगा उत्तरवाहिनी गंगा होती है, वहाँ विशेष तीर्थ होता है। जैसे काशी में भी जाइएगा तो आप उत्तरवाहिनी है, और यहाँ पर हमारे बक्सर में भी यहाँ से उत्तरवाहिनी गंगा जी है। उत्तरवाहिनी गंगा के तट पर ही अमेरिका घाट है, यहाँ पर रामेश्वर जी हैं। तो स्नान करके तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जे गंगा जल आनी चढ़ावही सो सायुज मुक्ति नर पावही। स्वयं स्थापना करने के बाद रामेश्वर नाथ के वो दक्षिण भारत में रामेश्वर में स्थापना करते समय भगवान ने स्वयं राघव ने कहा है कि जो इस शिवलिंग पर जल लाकर चढ़ाएगा उसको संयुक्त मुक्ति मिल जाएगी, वो मुक्त हो जाता है, पुनः इस पृथ्वी पर आता जाता नहीं है। तो ठीक वैसे ही है, जैसे वो रामेश्वर है वैसे ही रामेश्वर है, तो महिमा एक ही जैसी है। तो जो जल ला करके चढ़ाते हैं और जल धारा शिव प्रिया, भगवान को जल की धारा अत्यंत प्रिय है शिव को, तो भगवान पर। और ये जो बात कह रहे हैं ये भी बहुत स्मरणीय है और ध्यान देना चाहिए कि शिव शिव कहकर जल चढ़ाते हैं तो भगवान आनंदित होते ही हैं, लेकिन परमानंदित तब होते हैं जब कोई राम राम कह करके जल चढ़ाता है। और राम बिलपत पर राम राम लिखकर चढ़ाते हैं उसका अनंत गुना फल हो जाता है। यदि कोई शिव शिव कहे तो शिव प्रसन्न होते हैं, लेकिन यदि कोई राम राम कहकर यदि उनका आचरण करता है तो अति प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए राम राम कहकर के जल चढ़ाना, बिलपत चढ़ाना ये अनंत पुण्य को देने वाला है। संदेश तो देखिए ये विष्णु पगा है, विष्णु भगवान नारायण के चरण से निकली हुई है, जिनके चरण से निकली भागीरथी पूरे संसार को पवित्र कर रही है। और हम उनको मलयुक्त करते हैं तो ये खेद की बात है। हम सबको ये ध्यान रखना चाहिए कि वहाँ कूड़ा करकट न करें, वहाँ पर शुद्धि रखें। गंगा जी निर्मल रहेगी तब तो हम निर्मल होंगे, और गंगा जी को ही निर्मल नहीं रहने देंगे तो फिर इसका तो बड़ा ही भयानक परिणाम होता है। प्रकृति जन्य उत्पाद दिखाई पड़ता है, जब मनुष्य अपने सीमा का अतिक्रमण करता है तो प्रकृति द्वारा दंडित होना पड़ता है। इसलिए हम लोगों को गंगा जी का भी ध्यान, तीर्थ का ध्यान रखना चाहिए, संत महात्माओं का ध्यान, सबके प्रति आदर की भावना हो और सबके साथ हमारा मन भाव पवित्र होना चाहिए।